बस इधर जो है बच्चे भी बैठे हुए हैं, इनको सर्व करते हैं। हमारा गोश्त जो है अच्छे से भुन चुका है, ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो तो अब जो है इसकी फॉइल को भी हटाते हैं। इसमें से जो सौंधी सौंधी सी खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फारूक और ये सुरक्षा फूड सीक्रेट में। तो आज जो एक और बहुत ही मज़ेदार सी कुन्ने की रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। मटके में कुन्ने को तैयार करेंगे, 3 किलो मटन कुन्ना तैयार करेंगे। किस तरह इसको तैयार किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं, सब बातें आपके साथ ग्रामीण में शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 किलो मटन का गोश्त लिया है, जिसके अंदर चाँपे भी हैं, रान के पीस भी है और बोंग वगैरह भी है। तो और इसकी बोटी का साइज़ भी आप देख सकते हैं, इसकी बोटी जो है बड़ी रखी जाती है। अच्छा, इसको मटके में शामिल करने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे जो है हमने 300 ग्राम 3 किलो के लिए प्याज लिए हो, तकरीबन 15 से 20 जो है हमारे पास लहसुन के जवे हैं। इसको जो है हमने पेस्ट बना लेना है थोड़े से पानी के साथ। कहीं जो है इसको फाइन चॉप करके भी डाला जाता है, लेकिन हम जो है इसका पेस्ट बना के इसमें शामिल करते हैं। इसका पेस्ट बना लें, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो इसका पेस्ट बनाने के बाद जो है अब कुन्ने को बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे पास मटका है, इसमें तैयार करेंगे। फ्लेम जो है अभी हमारा बंद ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटके में जो है गोश्त को शामिल करते हैं और सारे गोश्त को इसमें शामिल करने के बाद जो हमने ये प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया है ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ में इसमें हम घी शामिल करेंगे। कुन्ने को जो है घी में ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 600 ग्राम मैंने इसमें घी लिया है, ये इसमें जाएगा। और मसालों में जो है इसमें तकरीबन 30 ग्राम यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसके हम वज़न 30 ग्राम जो है पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे। और तकरीबन 1.5 स्पून के करीब जो है हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ ज़ीरा। नमक जो है यहाँ पे मैंने 25 ग्राम लिया है, आप जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कम ज़्यादा। बस यहाँ जो है हमारे मसाले कंप्लीट हो गए। साथ साथ जो है फ्लेम को भी खोलते हैं और तो फ्लेम को जो है मीडियम रखेंगे और साथ साथ जो है इसको भूनते भी रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको भूनेंगे। 4 से 5 मिनट हमारा मटन जो है अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट मुझे हो गए इसको भूनते हुए। हमारा गोश्त जो है अच्छे से भुन चुका है, ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो अब जो है हमने गोश्त को भी गलाना है तो और इसकी ग्रेवी भी तैयार करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 2 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे। एक बार इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है मटकी को मैं यहाँ पे एल्युमिनियम फाइल से सील कर रहा हूँ, नहीं तो आटे से भी आप इसको कर सकते हैं, इसमें जो सहूलत रहती है। अच्छे से सील कर देंगे, इसको कवर भी मज़ीद कर देंगे और 2 से 3 मिनट जो है इसी फ्लेम पे इसको पकने देंगे। उसके बाद जो है इस फ्लेम को लो करके तकरीबन जो है हम इसको छोड़ेंगे 1.5 घंटे के लिए, 1.5 से 2 घंटे के लिए। कुन्ने का जो गोश्त है बिल्कुल जो है हलवा होना चाहिए। तकरीबन इसमें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। हमारा गोश्त गलने पे आ जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, गोश्त को जो है हमने 2 घंटे के लिए छोड़ा था, वो तकरीबन तैयारी पे है। पहले मैंने कहा आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन जो है 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे आटा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो है हम घोल तैयार करेंगे, जिससे कि हमारी कुन्ने का जो है ग्रेवी तैयार होगी, उसमें थिकनेस आएगी। इसको जो है थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो है हम अपने कुन्ने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो है इसकी फॉइल को भी हटाते हैं। इसमें से जो सौंधी सौंधी सी खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो एक बार जो है मैं आपको गोश्त भी चेक कराता हूँ। गोश्त जो है हमारा बिल्कुल तैयार है, तकरीबन बिल्कुल जो है अच्छे से गल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो हमने घोल तैयार किया है वो इसमें लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तकरीबन जो है अभी हम आधा इसमें लगाएंगे, ज़रूरत के तहत इसमें शामिल करेंगे। पहले इसको मिक्स करेंगे, इसकी थिकनेस को देखेंगे। अच्छा, इस टाइम जो है चमचा भी जो है इसमें बहुत स्लो चलाएंगे, क्योंकि गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल चुका है। थोड़ा जो है मज़ीद इसमें शामिल करेंगे।
तो तकरीबन जो है हमारा सारा ही जो लिक्विड है वो इसमें जाएगा। 6 टेबल स्पून हमने लिया था और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो है आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ग्रेवी जो है अब हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अच्छा, 1 टीस्पून ज़ीरा जो है हमने शुरू में इसमें शामिल किया था और 1 टीस्पून यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे। बस इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने इसमें आटा लगाया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए जो है वापसी इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करेंगे। 15 से 20 मिनट इसमें लगेंगे और हमारा मज़ेदार सा कुन्ना तैयार हो जाएगा। तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने इसको 20 मिनट के लिए मज़ीद कवर किया था। अब जो है हमारा कुन्ना बिल्कुल तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं। तो अब जो है इधर हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, बस इनके लिए जो है सर्व करते हैं। माशाल्लाह ये इसकी कंडीशन आपके सामने है। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इस पे जो है थोड़ा सा रोगन भी लगाते हैं। अच्छा, जैसे कि नहारी में होता है कि उसके ज़्यादा चमचे को चलाया जाए तो रोगन जो है गायब हो जाता है, तो इसी तरह जो है कुन्ने का भी है जिसमें आटा लग जाए। तो रोगन जो है अभी थोड़ा कम है, अभी जो है रिलीज़ होगा। 1 से 2 मिनट इसमें लगेंगे और ये भरपूर हो जाएगा। तो बस इधर जो है बच्चे भी बैठे हुए हैं, इनको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह, लो भाई बेटा। आप खा के बताओ भाई कैसा बना है। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए हैं, बच्चा पार्टी निमट चुकी है। बच्चा पार्टी से पूछते हैं, भाई कैसा लगा अजान? बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये था क्या? ये नाम बताया था मैंने, आप नारी बोल रहे थे ना बार बार, इसलिए मैंने आपको बोला। मटन कुन्ना सुभान को याद है भाई। हाँ सुभान, कैसा बना है? मज़ेदार है ना? चलो तो फिर एंजॉय करो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।